Hello, my dear students and parents. How are you all doing? Hope everybody is doing good. Hope your conversation journey is going well. आप कॉन्वर्सेशन को अपने बेटर बना पा रहे होंगे। तो चलिए उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं अपने डेली रूटीन की। डेली रूटीन मीन्स हमारी दिनचर्या, ऐसे काम जो हम रोज़ करते हैं उसे हम कहते हैं डेली रूटीन। तो आज उस डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें अपने डेली रूटीन को बताना हो या कुछ ऐसी बातें कहनी हो जो हम रोज़ करते हैं तो उन बातों को कैसे कहा जा सकता है। तो आज ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सुबह सबसे पहला काम आप करते हैं, आप उठते हैं, आप बिस्तर से उठते हैं। तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। या आप कह सकते हैं आई लीव माई बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी अपना बिस्तर छोड़ देता हूँ या मैं उठ जाता हूँ। उठने के लिए आप कह सकते हैं वेक अप और बिस्तर छोड़ने के लिए आप कह सकते हैं आई लीव माई बेड। फिर उसके बाद जनरली आप क्या करते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, आई गो टू वॉशरूम। या आप कह सकते हैं आई यूज वॉशरूम। फिर उसके बाद आप ब्रश करते हैं तो आप कह सकते हैं आई ब्रश माई टीथ। या आप कह सकते हैं आई क्लीन माई टीथ। फिर आप नहाते हैं तो आप नहाने के लिए कह सकते हैं आई टेक बाथ, आई टेक बाथ। फिर उसके बाद आप अगर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद अगर आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं या ऑफिस के लिए तैयार होते हैं तो आप कह सकते हैं आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, आई गेट रेडी फॉर द स्कूल। और स्कूल के लिए तैयार होते समय आप क्या क्या काम करते हैं, आई पुट ऑन माई ड्रेस, मैं अपनी ड्रेस पहनता हूँ, आई पुट ऑन माई ड्रेस, आई पुट ऑन माई शूज, आई पुट ऑन माई टाई, आई टाई माई शू लेसेस, मैं शू लेसेस को टाई करता हूँ तो आप कह सकते हैं आई टाई माई शू लेसेस। आप अपना बैग अरेंज करते हैं, आप कह सकते हैं आई अरेंज माई बैग। आप अपनी मदर को गुड बाय बोलते हैं तो आप कह सकते हैं आई से गुड बाय टू माई मदर और आई से बाय टू माई मदर और टू माई फादर और टू माई पेरेंट्स। आई से गुड बाय टू माई फैमिली मेंबर्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं। फिर आई लीव माई हाउस एट 7:15 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7:15 पे अपना घर छोड़ देता हूँ। आई लीव माई हाउस एट 7:15 इन द मॉर्निंग। मैं बस पकड़ने के लिए जाता हूँ या मैं बस पकड़ने के लिए स्टैंड पर जाता हूँ। आई गो टू बस स्टैंड to catch the bus. Or you can say I go to bus stand to board the bus. मैंने आपको बोर्ड का मीनिंग अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है। तो इस तरह से आप अपने मॉर्निंग रूटीन को बता सकते हैं। मैं एक बार फिर सेंटेंसेस को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। I wake up early in the morning. आप कह सकते हैं कि आई लीव माई बेड एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आप कह सकते हैं आई यूज वॉशरूम या आई गो टू वॉशरूम, आई क्लीन माई टीथ। या आप कह सकते हैं आई ब्रश माई टीथ। आप कह सकते हैं आई गेट रेडी फॉर द स्कूल या आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। आप कह सकते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट। आप कह सकते हैं आई कॉम्ब माई हेयर।
आप कह सकते हैं कि अगर आप कहना चाहें कि मैं खुद को शीशे में देखता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई चेक माई सेल्फ इन द मिरर। आई चेक माई सेल्फ इन द मिरर। मैं हाथों पर या फेस पर क्रीम लगाता हूँ, उसके लिए आप कह सकते हैं आई अप्लाई क्रीम ऑन माई हैंड्स या आई अप्लाई लोशन ऑन माई हैंड्स। लगाने को आप कह सकते हैं अप्लाई। इसी तरीके से अगर आप कहना चाहे कि मैं अपने ब्रश पर टूथपेस्ट लगाता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे बताइए? आप कह सकते हैं आई अप्लाई टूथपेस्ट ऑन माई ब्रश। आप कह सकते हैं आई लीव माई हाउस एट 7:15 इन द मॉर्निंग, या फिर जिस समय आप अपना घर छोड़ते हैं। आई से गुड बाय टू माई फैमिली और आई से गुड बाय टू माई पेरेंट्स। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि आपका डेली रूटीन स्कूल में जाने के बाद क्या रहता है और आप उसको कैसे बोल सकते हैं। होप यू आर एंजॉइंग द लेसन्स, और हो सके तो इस तरह के लेसन्स अपने बच्चों को दिखाइए ताकि वो अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाएंगे तो एक दिन बेहतरीन हो ही जाएंगे। थैंक यू।